अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समान विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न का टेस्ट सीरीज नंबर 14। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें टोटल 25 MCQ मिलेंगे हर सेट में, जिसमें अप्रोक्स 251 सेट्स दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और उसके साथ ही डिस्कशन भी हम लोग करने वाले हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सवाल है, तने में फोटोट्रोपिज्म किस कारण होता है? इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। तने में जो फोटोट्रोपिज्म होता है वो ऑक्सीजन के कारण होता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन होता क्या है। ऑक्सीजन जो है का स्थानांतरण सक्रिय तथा एक दिशीय में होता है। इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका की लंबाई में वृद्धि करना। कोशिका विभाजन के उत्प्रेरित करने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। आनुवांशिक रूप से बौने पौधे को लंबा करने वाला हार्मोन जिबरेलिन है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। वसा का पाचन होता है। इसका सही आंसर होगा ए, बाइल रस द्वारा। वसा का जो पाचन होता है बाइल रस के द्वारा होता है। वसा का पाचन बाइल रस के द्वारा होता है। पीत रस का निर्माण यकृत में होता है। पीत रस के 3 गुण होते हैं। इसका pH मान जो होता है 7.7 से 7.7 होता है, जो कि क्षारीय नेचर का होता है। और इसमें जल की मात्रा 86% होती है। पीत लवण 8.2% होती है। दूसरा है, यह भोजन को क्षारीय माध्यम से प्रदान करता है। और तीसरा जो पीत का गुण है वसा का पायसीकरण करता है। अब है, बिलिरुबिन तथा बिलिबोडिन पीत वर्णक है। जॉन्डिस में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तथा शरीर पीला दिखता है। साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार हैं। इसका सही आंसर होगा सी, पेरेनेकाइमा, कोलेडेनेकाइमा और स्क्लेरोडेनेकाइमा। साधारण उत्तकों के प्रकार जो होते हैं पेरेनेकाइमा, कोलेडेनेकाइमा और स्क्लेरोडेनेकाइमा होते हैं। साधारण उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, मृदुत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ोत्तक। दृढ़ता प्रदान करने वाले उत्तक के समूह को स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ोत्तक एवं जाइलम कहते हैं। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। वृक्क के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इसका सही आंसर होगा डी, एरिथ्रोपाइटिन। एरिथ्रोपाइटिन जो होता है वृक्क के द्वारा हार्मोन स्रावित है। क्रिएटिन गर्भवती एवं दुग्धपान कराने वाली महिला के मूत्र में पाए जाते हैं। मनुष्य के मूत्र के द्वारा प्रतिदिन 15 ग्राम एमिनो अम्ल का उत्सर्जन होता है। यूरिया का निर्माण में 3 अणु ATP खर्च होता है। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। इसका सही आंसर होगा डी, रेडोन गैस। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक जो है रेडोन है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जो 0.03% मात्रा है, सर्वाधिक नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आती है। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र जो होता है CH3COOH है। एसिटिक एसिड का
6% जलीय विलयन सिलिका कहलाता है। रेखीय प्रसार गुणांक में ए तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक अल्फा तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा किसके द्वारा संबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फा इनवर्स 1 बराबर 2 बीटा इनवर्स 1। अल्फा और बीटा और गामा का रेशियो जो होता है 1:2:3, 1:2:3, जहाँ पे अल्फा का पावर -1 बराबर 2 बीटा का पावर -1। अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक एवं गामा आयनिक प्रसार गुणांक है। 1 टीबी के बराबर कितना जीबी होता है? इसका सही आंसर होगा डी 1024 टीबी। 1024 जीबी जो होता है 1 टीबी के बराबर होता है। 1 टीबी बराबर 10 के पावर 12 बाइट्स इक्वल टू 10 के पावर क्यू जीबी है। जीबी बराबर गीगाबाइट और टीबी बराबर टेराबाइट होता है। 152 फ़ारेनहाइट में डैश डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। C बराबर 100 बराबर F-32/180। यहाँ पर C/5 बराबर 152 - 32, 152 दिया हुआ था फ़ारेनहाइट में, बाई 9। अब इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा 120/9 × 5 इधर चला आएगा। तो सोल्व करने के बाद 600/9 इक्वल टू 66.67 सेंटीग्रेड आएगा। जाइरोट्रॉन क्या है? जाइरोट्रॉन क्या है? इसका सही आंसर होगा बी रेखीय पुंज निर्वात नलिका। जाइरोट्रॉन रेखीय पुंज निर्वात नलिकाएं हैं। आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जाइरोट्रॉन का प्रयोग नाभिकीय संलयन में, प्लाज्मा को गर्म करने में, धातु कर्म में, कांच के एनीलिंग एवं अर्धचालकों के त्वरित करने में करते हैं। एक वाष्पीय पदार्थ का वाष्प घनत्व 28 है, तो इसका अनुभार क्या होगा? अब सबसे पहले बात करें, अनुभार बराबर होता है 2 × VD। यहाँ पर VD दिया हुआ है 28, तो 2 × 28 बराबर 56 हो जाएगा। किसी गैस के 1 मोल का आयतन STP बराबर होता है 22.4 लीटर होता है। 100 मिलीलीटर घोल में 5.3 ग्राम Na2CO3 घुला है, तो मोलरता ज्ञात करें। मोलरता ज्ञात करने के लिए सबसे आवश्यक है कि आपको मोलरता बराबर होता है विलय में मोल की मान बटे बिलियन का लीटर में मान। तो 100 मिलीलीटर घोल में दिया हुआ है Na2CO3, तो सोडियम का जो है 23 होता है, 23 और 2 दिया हुआ 46 हो जाएगा। कार्बन का 6/12 होता है। कार्बन का जो होता है एटॉमिक मास वो 12 होता है और 6 होता है, तो यहाँ से आ गया 12। और ऑक्सीजन का होता है 8 और 16, और ऑक्सीजन दिया हुआ है 3, तो 16 × 3 48। तीनों को ऐड करने के बाद जो आएगा वो होता है 106 ग्राम। अब 106 ग्राम में 5.3 ग्राम मोल के मान को निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा 5.3/106 बराबर जो आएगा 1/20 मोल के बराबर आएगा। मोलरता बराबर होता है N/100 ml/1000 लीटर में, तो 1/20 बराबर हो जाएगा 1000/100 बराबर 10/20। यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा 0.5 मोल। किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा बदल देता है कहलाता है। इसका सही आंसर होगा डी प्रतिरोध। विद्युत ऊष्मा बराबर होता है I² RT, विद्युत धारा का होल स्क्वायर इंटू प्रतिरोध इंटू समय। प्रतिरोध R है, विद्युत धारा का प्रवाह के मार्ग में अवरोध है। R बराबर V/I,
V का मतलब होता है वोल्ट और I का मतलब होता है एम्पियर बराबर ओम। धारा आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहलाती है। I बराबर Q/T इक्वल टू C/S बराबर एम्पियर। विद्युत चालक बल IS आवेश को बैटरी के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर ले जाने पर किया गया कार्य है। एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर होगा बी, फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंशियल लॉजिकल सर्किट है। यह दो स्टेटस 0 और 1 को स्टोर करता है। रजिस्टर 8 बिट डाटा को संग्रहित करता है। यह बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप को संग्रहित कर बनाते हैं। एनकोडर उच्च सूचना सिग्नल को कोडेड डिजिटल बिट स्ट्रीम में बदलता है। सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी है। इसका सही आंसर होगा बी, नेत्रिका की फोकस दूरी से कम। स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी एक उत्तल लेंस होता है। इसकी आवर्त क्षमता जो होती है m बराबर 1 + d/fe। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस होता है और एक अभिदृश्यक एवं नेत्रिका होती है। यदि लेंस को देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो वह कौन सा लेंस होगा? इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। और बड़ा दिखाई देगा तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अवतल लेंस केवल आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। उत्तल लेंस का जो फार्मूला होता है U बराबर -VE, V बराबर +VE प्लस -VE, F बराबर +VE। अवतल लेंस में U बराबर -VE, V बराबर -VE और F बराबर -VE। वायु के किसी तरंग में तरंगदैर्घ्य 0.60 सेंटीमीटर एवं चाल 300 मीटर सेकेंड है तो यह तरंग होती है। इसका सही आंसर होगा सी, पराश्रव तरंग। आवृत्ति बराबर जो होता है तरंग का वेग बाई तरंगदैर्घ्य। तरंग का वेग बराबर c, आवृत्ति बराबर n और तरंगदैर्घ्य बराबर लैम्डा होता है। तो यहाँ पर तरंग का वेग जो दिया है 300 मीटर सेकेंड दिया हुआ और तरंगदैर्घ्य का है वैल्यू जो दिया है 0.60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों का 300 बाई 0.60 इंटू 10⁻² मीटर। अब ये ऊपर आ जाएगा 10⁻²/60 इंटू 100 बराबर 50,000 हर्ट्ज हो जाएगा। जिस तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उसे पराश्रव तरंग कहते हैं। सेल्सियस स्केल पर ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट स्केल पर संगत ताप होगा। इसका सही आंसर होगा बी, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। सबसे पहली बात की जाए अब इसका C/F बराबर F-32/9 होता है। तो फ़ारेनहाइट 9/C/5 + 32 इंटू 9/25 + 5 बराबर 32 दिया हुआ है। तो इस तरह से अगर इसको सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा 5 5 या 25, 9 5 या 45 और 32 + 45 को ऐड करने पर जो वैल्यू आएगा वो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तापमान के 5 स्केल हैं, ये सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रेमजन और आरएन है। उपग्रह में भारहीनता का कारण है। इसका सही आंसर होगा सी, उपग्रह की सतह पर शून्य प्रतिक्रिया बल के कारण। पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है F बराबर G(M) इंटू (m/r² होता है, समीकरण 1। जहाँ कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण बल F है
प्रतिक्रिया बल N है न्यूटन के अंतर कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घुमाने के लिए आवश्यक है। F-N बराबर mv²/r। n प्रतिक्रिया बल बराबर होता है कैपिटल G m इंटू स्मॉल m बाई r स्क्वायर माइनस mv²/r। यहाँ जो v के कक्षीय वेग है बराबर होता है √gm/r। gm स्मॉल m बाई r स्क्वायर माइनस gm/r², जहाँ पर इसका वैल्यू जो आएगा वो 0 आएगा। एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है और यह परवलयाकार पथ पर गमन करते हुए पृथ्वी पर लौट आती है। निम्न में से कौन अचर रहेगा? इसका सही आंसर होगा सी, वेग और क्षैतिज घटक। यहाँ u कोस अल्फा हमेशा नियत रहता है। u कोस अल्फा जो है हमेशा नियत रहता है। महत्तम ऊंचाई पर केवल ऊर्ध्वपातर वेग u बाई बराबर u साइन अल्फा 0 होता है। परमाणु क्रमांक में कौन सा युग्म s ब्लॉक तत्व को प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर होगा टी, 3 और 12। लिथियम जो कि 3 है, जिसका वर्ग होता है 1:2s1। ये पहले वर्ग का तत्व है। और मैग्नीशियम की बात की जाए तो 1:2s2 2p6 3s2 ये दूसरे वर्ग का तत्व है। एस ब्लॉक तत्वों में 1a और सेकेंड ए वर्ग के तत्व आते हैं। ये अति क्रियाशील होते हैं। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप लॉन्ग फॉर्म को अधातुओं को क्यों रखा गया है? इसका सही आंसर होगा अधातुओं को पी ब्लॉक में रखा गया है। एस ब्लॉक में फर्स्ट ए तथा सेकेंड ए तत्व के धातु को अपवाद हाइड्रोजन और हीलियम, और डी ब्लॉक में 3 और 12 वर्ग के धातुओं के तत्व आते हैं। और एफ ब्लॉक में तत्व में धातु होते हैं। इनमें क्रमशः लिंथोनाइट्स एवं एंटोनाइट्स आता है। बबित मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन सा धातु है? इसका सही आंसर होगा टीन। टीन में जो होता है 89% टीन और 9% एंटीमनी और 2% कॉपर होता है। गन मेटल में कॉपर, जिंक और टीन पाया जाता है। बेल मेटल में जो होता है कॉपर और टीन पाया जाता है। पीतल में जो होता है कॉपर और जिंक पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल पाया जाता है। और टाइप मेटल में पारा, एंटीमनी और टीन पाया जाता है। आइसोटोन होते हैं। इसका सही आंसर होगा सी, समान संख्या में न्यूट्रॉन को आइसोटोन कहते हैं। आइसोटोन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न लेकिन न्यूट्रॉन संख्या समान हो उसे आइसोटोन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो तो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, अर्थात आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। परमाणु भार समान हो तो समभारिक कहलाते हैं, अर्थात आइसो बार। आज के सेट का आखिरी सवाल, लैंडसबर्गर विधि से संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा लैंडसबर्गर विधि जो है क्वथनांक उन्नयन से संबंधित है। यदि दाब द्रव का वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो क्वथनांक बिंदु कहते हैं। विलायक क्वथनांक बिंदु टी बी बराबर विलायक क्वथनांक बिंदु टी बराबर विलयन का क्वथनांक बिंदु, तो टी माइनस टी बी बराबर होगा टी बी या कोण टी। इसे क्वथनांक बिंदु का उन्नयन कहते हैं। इस तरह से हमारा सेट नंबर
14 कंप्लीट हो गया। तो यदि इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि इनका लाभ वो भी उठा सके। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएसआई हो, सभी एग्ज़ाम के लिए, साइंस के लिए काफ़ी एनफ होगा यह सीरीज। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।